नमस्कार। मेरे सामने ये पॉम और इनकी 56 वर्षीय इस समय एज है। इनके बारे में मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। कनिष्ठ उंगली अगर अपने आप में सूर्य की प्रथम उंगली के जहाँ भाग विभाजित होता है वहाँ तक लंबाई पहुँच जाती है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सिंबल होता है व्यक्ति के ज्ञान की मजबूत स्थिति के लिए। यानी ज्ञान व्यक्ति में पूरा, बुद्धि को पूरी, भाषा शैली अच्छी, याददाश्त अच्छी। इसकी गहराई जब जब नीचे ज़्यादा पहुंच जाती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अपने आप में चिंतित रहता है। कुछ ना कुछ उसके अंदर अस्थिरता बनी रहती है ज़्यादा चिंतन को लेकर के। यहाँ किसी प्रकार से कोई गलत निर्णय की ऐसी कोई नहीं कि गलत निर्णय लेता है, लेकिन कुल मिलाकर के उसके अंदर ये पैदाइशी गुण होता है कि वो आगे की समस्याओं को लेकर के ज़्यादा अपने जीवन के अंदर चिंतित रहता है। सारी उम्र में ही रहेगा ऐसा। जब वो 23 वर्ष की उम्र होगी, तब वो 50 की होगी, तो 40 होगी, तो उसमें आगे के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, और जो बिना वजह का कारण होता है। लेकिन ये ऐसा उसको गॉड गिफ्ट बचपन से मिला हुआ होता है, तो ये आपके जीवन में आगे भी रहने वाला है। यहाँ पर सूर्य की उंगली है, और यहाँ सूर्य की उंगली को यदि देखता हूँ तो बहुत ही मजबूती के साथ में यहाँ जब जब इस प्रकार की उंगलियाँ मजबूत के साथ में इनकी जोड़ जुड़े हुए होते हैं, तो ये अपने आप में बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितना अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से सजग रहता है। किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह यहाँ पर नहीं है जो बताएगा आपको आपके जीवन के अंदर किसी बदनामी का कोई योग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जब मैंने आपका ये चिन्ह फोटो लिया है तो इसके अंदर मुझे लंबवत रेखा यानी खड़ी रेखाएं ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। अगर वो खड़ी रेखाएं भी ज़्यादा अच्छी आपके हाथ के अंदर हैं तो ये आपके जीवन के अंतर्गत आपको प्रगति, प्रमोशन और भी दिलाएंगी, और आपका सम्मान लगातार जीवन में बना रहेगा। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का योग यहाँ पर अभी वर्तमान में नज़र नहीं आ रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो जानी जाती है राजनीतिक कार्यों में व्यक्ति की रुचि के लिए, व्यक्ति की रुचि है राजनीतिक कार्यों में, कोच हो सकता है, थोड़ा बहुत खेल भी पसंद करता हो। यहाँ बहुत अच्छी लंबवत उंगली है, यानी शनि की ढैया 7.5 का इसके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई बुरा प्रभाव नहीं आने वाला है। साथ ही साथ कोई भी यहाँ माइनस के चिन्ह मुझको नज़र नहीं आते। किसी भी प्रकार से कहीं जुए सट्टे में पैसा लगाने को व्यक्ति को शौक नहीं होता है। किसी भी तरह का बड़ा रिस्क व्यक्ति अपने जीवन में लेकर के नहीं चलता है कि कहीं दाव पेच लगा दिए पैसे और वहाँ पे जाकर नुकसान उठाए। या सबसे बड़ी बात है, ये व्यक्ति अपने पैसे को किसी भी जगह फालतू इन्वेस्ट के साथ साथ किसी को देता भी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि जो किसी ने मांगे तो उसको दे दिए, तो ऐसा भी नहीं। इसको बहुत समझ होती है कि मेरे जीवन में मुझे क्या आवश्यकता है और कितनी ज़रूरतें मैं अपनी पूरी कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति का पैसा डूबता भी नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा छिद्र हो गया आपकी बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में। ये अपने आप में ये है कि भाई धन आया और पैसा साथ के साथ खर्च, पैसा आया साथ के साथ खर्च, बस ये है कि खर्च की प्रवृत्ति लगातार रहती है। इसमें आपने जरूर कोई ना कोई रिंग पहनी है। यदि आपने यहाँ पुखराज पहना है तो निश्चित रूप से उसने अगर इस फिगर को भर देगा तो धन के आगमन को जोड़ने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाएगा। जब तक ये अंगूठी नहीं पहनी होगी तब तक आपके जीवन के अंतर्गत धन का प्रभाव ज़्यादा तेजी से खर्च होता रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं चिन्ह देखता हूँ तो सेकंड पर्वत कोई इस प्रकार का माइनस चिन्ह यदि होगा आप देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता, अगर ये होता है तो थोड़ा व्यक्ति पत्नी की बातों की अवहेलना करता है, ज़्यादा उसकी बातों को सुनता नहीं है। कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य के संकेत भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और ये अपने आप में एक रेखा हृदय रेखा से खड़ी हो जाए तो ये अपने आप में ही उत्तरी रेखा है, क्योंकि पर्वत सम है। सम पर्वत होगा आपका तो वो अपने आप ही फलों में वृद्धि कर देगा। उसके बाद कोई गलत चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह नहीं, तो यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर निरंतर रूप से धन के आगमन बने रहते हैं, सामान्य रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। बात कर लेता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर यदि इसको देखता हूँ तो इतनी रेखाओं से सिर्फ यहाँ तक की मुझे रेखा दिखाई दी। सबसे बड़ी बात है कि आपके पर्व जो है वो लगातार सम है। सम पर्व हो
और एक रेखा इस तरीके से खिंच जाए, हल्की सी डॉट साइड में हो, तो व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा काम नहीं बदलने पड़ते। एक ही जॉब के अंदर, एक ही नौकरी के अंदर व्यक्ति का लगभग सारा जीवन खर्च हो जाता है या एक ही व्यवसाय में ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर ये संकेत भी है। तो ये अपने आप में सूर्य पर्वत बहुत अनुकूल है भी माना जाता है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और यहाँ वी जैसे ट्रायंगल्स यानी जीवन का बुढ़ापे को सुरक्षित करने वाली ये बहुत सुंदर पहलू यहाँ पर आपके जीवन के अंदर है। यानी कुल मिलाकर के शनि का पर्व बहुत अच्छा पर्व है जो जीवन के अंत समय तक भी ईश्वर की कृपा से सम्मान और धन के साथ व्यतीत होगा। बृहस्पति पर्व पर चलते हैं। बृहस्पति पर्व की स्थिति भी सम है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा चतुर्भुज जैसा लगेगा हृदय रेखा से संपर्क बना करके। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा संकेत होता है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से उसका मकान भी होता है, उसके पास संतान सुख भी होता है और संसाधन भी जो भी उसका अपना स्तर है उसके हिसाब से संसाधन भी उसको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपकी हृदय रेखा, जहाँ हृदय रेखा को मैं बात करता हूँ तो वहाँ कनिष्ठा की गहराई को भी ध्यान में रखता हूँ। ये हृदय रेखा बहुत मोटी है। इतनी मोटी हृदय रेखा जब व्यक्ति का हो तो व्यक्ति मन पर बोझ बहुत लेकर जीता है, यानी कि मन के अंदर कभी भी उसको शांति महसूस नहीं होती है। ये उसको कनिष्ठा उंगली ने भी बताया और यही आपकी हृदय रेखा भी बता रही है। इतनी मोटी हृदय रेखा हो जाए तो व्यक्ति का कितनी बार पत्नी के साथ भी बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद होते हैं। ये हृदय रेखा का मोटापन इस बात को बताता है जो आगे आगे बारीक होता जा रहा है। यानी जीवन में आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो उसमें आप दुनिया को समझ जाएंगे या उस बोझ को छोड़ देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, कोई भी अशुभ संकेत नहीं है। निश्चित रूप से आपका मकान भी बनेगा। आपके जीवन में आप संघर्ष भी करते हैं, कर्म को पूरी पूजा मान करके कर्म करते हैं और उन पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये कर्म रूपी मंगल पर्व साहस का कारक आपके साथ में मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हृदय इसके बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा भी यहाँ देखें तो लगभग काफ़ी मोटी शुरू में रही है। यहाँ तक बुद्धि रेखा का मोटापन होना और इसके बाद ये मंगल पर्व से सीधा आगे चले जाना। जब ये रेखा पूरी तरह पार करके चंद्र पर्वत को छूने का प्रयास करने लगे तो व्यक्ति को स्थान परिवर्तनों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। साथ ही साथ ये अपने आप में इसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य से संबंध बनाए तो यह सम्मान राज्य सरकार से भी मिल सकता है और अपने जीवन में व्यक्ति बहुत सारी छिपा करके बातों करता है, दुख अपना दूसरों को नहीं बताता है। तो इस तरह से इन रेखाओं के संबंध को जान सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार संकेत मिला। द्वितीय मंगल पर्व निंगल बिल्कुल अच्छा है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई झगड़े का, झंझट का और मुकदमे का योग मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत आपको बताएगा कि आपकी मेंटल पीस कैसी है, आपका मानसिक डिप्रेशंस का योग तो नहीं है। यहाँ पर जो आपने मुझे चित्र भेजा है इसके अनुरूप मुझे यहाँ बहुत छोटे छोटे एक्स के चिन्ह इधर नज़र आया, कुछ इधर भी यहाँ पर ऐसी कुछ रेखाएं आटने काटने वाली नज़र आई हैं। तो ये थोड़ा सा लिखा दिखलाती हैं, कोई किसी प्रकार से विदेश का योग तो नहीं दिखलाती, लेकिन ये दिखलाती हैं कि आपके मन के अंदर चिंतन चलता रहता है, लगातार चिंतन करते रहते हैं, इस तरह इनको बोला जा सकता है। बहुत अच्छी। जहाँ बुद्धि रेखा ऊपर बुद्ध पर्वत पर थी तो यहाँ भी एक भाग्य रेखा बुद्धि पर्वत तक गई है। बुद्धि की किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। जीवन की आवश्यकता निश्चित रूप से आपकी पूरी हुई होंगी। तो ये अपने आप में इस प्रकार से यहाँ पर रेखाएं जो संसाधनों को दिलाने वाली और जीवन की कार्यपूर्ता को पूरी करने वाली रेखा है। यहाँ पर यदि आपकी रेखा को देखता हूँ मैं, आपकी जो भाग्य रेखा है उसका उदय अगर देखता हूँ तो थोड़ा सा सुख चंद्र पर्वत से उदय होता है। जब इस प्रकार से उदय हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थानों से, जन्म स्थान से दूर जाकर के जुड़ करके वहाँ से अपने जीवन का भाग्य बनाता है। बिल्कुल भाग्य रेखा एक रूपता के साथ चली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत एक ही जैसी कार्यशैली पर या कार्य पर व्यक्ति का जीवन पूरा हो जाता है, नौकरियों में, व्यवसायों में। तो ये इस प्रकार की रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। तो चलिए ये सब मैंने आपको बताया है यहाँ पर, और इसमें कोई अभी कहीं भी ऐसा कोई बहुत बुरा पहलू नज़र नहीं आता। चलिए अब बात करता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों के लिए शुक्र पर्व को जाना जाता है। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं है,
लेकिन सामान्य रूप से जो संसाधन होते हैं वो आपके पास में मौजूद है। आयु रेखा को देखिएगा, आपकी आयु रेखा, जहाँ भी आयु रेखा को, आपकी सभी रेखाओं में ये मोटापन मुझे परेशानी का विषय लगा। यानी पूरे मन पे आप खामोखा जीवन भर बोझ लेकर के रहते रहे। ये मोटापन भी आपका यहाँ तक और उसके बाद ये बारीक होता जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर ये मोटापन आपकी सभी रेखाओं पर काफ़ी समय तक रहा है, जिसको आप मन पर वजन लेकर के खामोखा की भ्रांतियों को दूर तक की को पाल करके व्यक्ति रहता है और परेशान होता है। आयु रेखा यहाँ पर 77-78 वर्ष की है, तो आयु रेखा आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हुआ आपके हाथ का पढ़ने का तरीका। आपने पूछा है इमीडिएट फ्यूचर, बहुत बेहतरीन है। कहीं से कहीं तक मुझे कोई भी बुराई नहीं लगती। अगर मैं इसको देखता हूँ तो जीवन के अंत समय तक अगर ये इसी प्रकार से रहती है तो भगवान की कृपा से अंत समय तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपने आप में मुझे तो यहाँ कहीं कि ना आयु रेखा पर कोई दिक्कत दिखाई दी है और ना ही किसी हृदय रेखा पर। बस मन पर बोझ लेकर के खामोखा की बातों को ज़्यादा सोचना, इस तरह का आपके साथ हो सकता है। तो ये इमीडिएट फ्यूचर ठीक है आपका। प्रॉब्लम और ट्रैवल इन रिमेनिंग लाइफ, आने वाले समय में कैसी समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, घटनाओं के बारे में पूछ रहे हैं, कोई नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े सहज तरीके से आप सही तरीके से चलने वाले व्यक्ति हैं, समझदारी से कदम उठाते हैं, किसी प्रकार की गलत चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपके जीवन के सब कार्य पूरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपका यहाँ पर। इसके बाद अपने बच्चों के बारे में पूछा। बच्चों के बारे में सिर्फ इतना है आपके हाथ से, पति पर बच्चा है, शुक्र ठीक है, बच्चे आपका सहयोग करेंगे, उनके अपना भविष्य होगा, वो क्या करेंगे उसके लिए आप उनकी जन्मपत्री दिखला सकते हैं। मेंटल पीस और पीसफुल लाइफ, ये आपके जीवन का सारी की सारी रेखाओं में मुझे दिखाई दिया। आप खामोखा की दुनिया भर की बहुत दूर दूर तक की सोचते हैं, वो आपको जरूर डिस्टर्ब करती होगी, क्योंकि कनिष्ठांगुली भी किसी गहराई में गई और हृदय रेखा पर भी मोटापन रहा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो एक ये शुक्र पर्व से निकल करके ये रेखा यहाँ से निकल जाए और ये इस तरह से बुध पर्व को पूछ को मजबूती से बन जाती है, तो व्यक्ति के जो संतान होती है, पैतृक संपत्ति भी मिलती है ऐसे व्यक्ति को, अगर ये मजबूती से सीधी साफ स्वच्छ हो तो। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में संतान से अच्छा खासा भवन मकान और बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करता है। आपके जीवन में भी आपको संसाधन पूरी तरीके से देता है। तो ये अच्छी रेखा भी आपके पास है। तो बस मेंटल पीस के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने पुखराज पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं पहन रखा है तो पहन लीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको मैं बताऊंगा, केवल और केवल आपको रोजाना एक तो शिव पूजा जोड़ लीजिए। आप रुद्राष्टकम का तो पाठ आपको प्रतिदिन करना है। रुद्राष्टकम का पाठ प्रतिदिन करिएगा। भगवान शिव की जितनी सेवा कर सकते हैं, उनको जाकर के अभिषेक कर सकते हैं मंदिर में, वो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और साथ में पढ़िए आप संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए, रुद्राष्टकम का पाठ करिए। फिर देखिए आपके जीवन में आपको और ज़्यादा स्थिरता महसूस होगी, आप अपने आप में खुशी अनुभव करेंगे। नमस्कार।